तो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षाविद सागर में। तो आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 9 का ये चैप्टर है। बहुत इजी, बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। दो तीन चीज़ें ही पढ़नी है आपको, ठीक है, सिर्फ दो तीन चीज़ें। और यहाँ से आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और इतना इजी चैप्टर है ये, इतना ज़्यादा इजी चैप्टर बच्चों। केस स्टडी बन सकती है यहाँ से, ठीक है, केस स्टडी बन सकती है। तो क्या है इस चैप्टर में बच्चों, ध्यान से देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आपने एट्थ में सीखा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने एट्थ में सीखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाइन्थ में सीख रहे हो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टेंथ में सीखोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। तो देखते हैं बच्चों अभी ध्यान से क्या क्या चीज़ें हैं इस बच्चों। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझना है बच्चों, तो इससे पहले आपको मैं 2-3 बेसिक चीज़ें समझाता हूँ। समझो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले दो वर्ड समझना है आपको। एक वर्ड होता है वेरिएबल्स और एक होता है कांस्टेंट। क्या होता है वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, देखो सिंपल सी चीज है। जो भी चीज चेंज हो जाती है बच्चों, जो फिक्स नहीं है, जो चीज फिक्स नहीं है, जो चेंज हो जाती है बच्चों, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। और जो चेंज नहीं होती, जो फिक्स है, उसे कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है, उसे कहते हैं कांस्टेंट। अगर मैं देसी लैंग्वेज में समझाऊं तो वेरिएबल का मतलब हो गया दोगला। वेरिएबल क्या होता है, दोगला, जो बदल जाता है। और कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, कांस्टेंट का मतलब लॉयल है ना, जो एक के साथ ही रहता है कि भाई ये है तो ये है। ये लॉयल होता है, ये दोगला होता है। कैसे समझो, जैसे वेरिएबल्स क्या है, आपने देखा होगा, एक्स देखा होगा, वाई देखा होगा, जेड पी क्यू, ये जितने भी है ना आपके, ये सारे क्या है वेरिएबल। ये सारे क्या है बच्चों, वेरिएबल। वेरिएबल क्यों है ये, क्योंकि इनकी एक वैल्यू फिक्स नहीं है। इनकी एक वैल्यू फिक्स नहीं है। ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। कि जैसे मैंने बोला कि x+3 = 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मानी जाएगी, x क्या हो जाएगा यहाँ पे 4-3, यानी x यहाँ हो जाएगा 1। मैंने बोल दिया x 2x = 4, तो यहाँ x क्या हो जाएगा 4/2, कट गया तो 4x 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है। ऐसे आप इनफाइनाइट वैल्यूज है इनकी, है ना। तो ये जो है बच्चों, ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। दोगले होते हैं ये, दोगले। इसके साथ रहा तो इसके तरह बन जाएगा, इसके साथ रहा तो इसकी तरह, किसी और के साथ तो रहा तो किसी और की तरह। समझ आ रहा है। तो वेरिएबल्स होते हैं बच्चों, वो क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, ये चेंज हो जाते हैं। विच चेंजेस, विच वेरीज, वेरीज कह सकते हो, वेरी मतलब चेंज होना या चेंजेस। समझ आ रहा है। जो चेंज हो जाते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है भाई, जो चेंज नहीं होते, विच डू नॉट चेंजेस, जो कि चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने लिख दिया, ये लिखा। अब इसको आप क्या पढ़ोगे और मैं क्या पढ़ूंगा। इसको आप क्या पढ़ोगे, मैं क्या पढ़ूंगा। भाई मैं पढ़ूंगा 2, आप पढ़ोगे 2। हम सबके लिए ये सेफ। मान लो दिया मैंने -100, इसके लिए भी, ये भी क्या है बच्चों, ये आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। ये चेंज नहीं होता, है ना। कोई भी नंबर, जितने भी नंबर्स आते हैं बच्चों, जितने भी नंबर्स आते हैं बच्चों, सारे नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, सारे नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट होते हैं। सारे नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट होते हैं। याद रहेगा बच्चों। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आपको समझ आ गया। वेरिएबल जो चेंज हो जाते हैं, कांस्टेंट जो कि चेंज नहीं होते, ठीक है। अब क्या है भाई, अब क्या है, अब कुछ नहीं है। अगर मैं वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में लिख दूं, वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में लिख दूं, वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में लिख दूं, तो ये बन जाता है टर्म। क्या बन जाता है बच्चों, TERM, टर्म। क्या बन जाता है, टर्म, ठीक है। वेरिएबल कांस्टेंट को साथ में लिख दूं तो क्या बन जाता है, टर्म। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई भी एक वेरिएबल लिया आपने, ले लिया मान लो x, कोई एक कांस्टेंट ले लिया, मान लो लिख दिया मैंने 2, तो ये क्या बन गई बच्चों, एक टर्म बन गई। क्या बन गई, टर्म। मान लो लिख दिया मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया -4 और वेरिएबल लिख दिया p, ये भी क्या बन गई बच्चों, एक टर्म बन गई, है ना। तो ऐसे हम बहुत सारे टर्म्स लिख सकते हैं ना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 100 और एक वेरिएबल लिख दिया y। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में होते हैं तो वो क्या हो जाती है बच्चों, एक टर्म हो जाती है। जैसे क्या ये एक टर्म है, ऐसे x, क्या ये एक टर्म है, बिल्कुल ये भी एक टर्म है। क्यों, क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट है, 1 है, कांस्टेंट है, ये क्या है, 1 है। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। और देखो क्या ये एक टर्म है, अब बोलोगे कांस्टेंट तो है, वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल है बच्चों। आपको दिख नहीं रहा, देखो कैसे नहीं दिख रहा। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं x⁻0, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। दुनिया में किसी भी चीज़ की पावर 0, इसका मतलब क्या है, 1, 0 को छोड़ के।
दुनिया में किसी भी चीज़ की पावर 0 या उसका मतलब क्या होता है 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 7 इंटू 1 करूँ, एक ही बात है, तो 7 इंटू 1, 1 का मतलब क्या है, एक्स की पावर 0, देखो आ गया। वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, वेरिएबल कांस्टेंट दोनों है, समझ आ रहा है। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में लिखते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, टर्म बन जाता है, क्या बन जाता है, टर्म। तो ऐसे अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। अब जब बहुत सारी टर्म्स हो जाती है बच्चों, जब बहुत सारी टर्म एक साथ हो जाती है, यानी टर्म प्लस टर्म, मतलब बहुत सारी, एक से ज़्यादा, जब एक से ज़्यादा टर्म साथ में आते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों, एक्सप्रेशन। एक से ज़्यादा या मतलब जो भी है, एक या एक से ज़्यादा, जब या एक से ज़्यादा टर्म साथ में आ जाती है बच्चों, तो वो क्या बन जाती है बच्चों, एक्सप्रेशन बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, एक्सप्रेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे, मतलब देखो, मान लो एक टर्म ये थी, एक टर्म ये थी, इन दोनों को साथ में लिख दिया, लो भाई क्या बन गई है, ये एक एक्सप्रेशन है। मान लो इसको और इसको साथ में लिख दिया, किसी को भी, कोई भी टर्म आप सोचो अपने हिसाब से, कोई भी टर्म सोचो, मान लो मैंने सोचा 10x और एक टर्म सोच लिया 5, तो इनको साथ में लिख दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों, एक एक्सप्रेशन बन गया। समझ आ रहा है, प्लस लिख दो माइनस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लो लिख दिया मैंने, कोई एक लिख दिया 4x² माइनस प्लस 5y, ये भी क्या है बच्चों, एक क्या है, ये एक्सप्रेशन है बच्चों, क्या है ये, एक्सप्रेशन, ठीक है। अब जैसे ही आप कोई भी एक्सप्रेशन में ये वाला साइन लगा देते हो, जैसे आप किसी भी एक्सप्रेशन में ये वाला साइन लगा देते हो, ये किस चीज़ का साइन है पता है, मुश्किल साइन है, पता नहीं चलता पहली बार में। कौन सा साइन है ये साइन है इक्वल टू का। किस चीज़ का साइन है ये, इक्वल टू का। जैसे आप किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लगा देते हो तो वो एक्सप्रेशन नहीं रहता, वो बन जाती है बच्चों, क्या बन जाती है, वो बन जाती है इक्वेशन। क्या बन जाती है बच्चों, वो इक्वेशंस। समझ आ रहा है, हाँ है ना। तो जब भी आप एक एक्सप्रेशन में एक इक्वल टू का साइन लगा देते हो तो वो क्या बन जाती है बच्चों, इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, इक्वेशन, ठीक है। तो अभी समझते हैं बच्चों हम आगे क्या है इसका मतलब। चलो बच्चों तो देखते हैं आगे। तो ये क्या है बच्चों, ये है एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले आपने समझा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है बच्चों, जब कोई भी चीज़ जो चेंज हो जाती है उसे वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट जो फिक्स रहता है, जितने भी एक्स वाई जेड जितने भी आपके अल्फाबेट्स है वो सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, वो सारे हो जाएंगे क्या, वेरिएबल्स। और जितने भी नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट को साथ में लिखते हो तो बन जाती है टर्म। क्या बन जाती है, टर्म, ठीक है। जैसे आपने को मैंने ये बहुत सारी टर्म दिखाई, जब टर्म को, बहुत सारी टर्म्स को एक साथ लिखते हो तो क्या बन जाती है बच्चों, एक्सप्रेशन। क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन। जब एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ जाता है बच्चों, इक्वल टू में यहाँ 0 आ जाए, 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इक्वल टू का साइन आते ही आप क्या बोल दोगे, वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन। क्या बन जाएगी बच्चों, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है बच्चों, क्या बनेगी, इक्वेशन, ठीक है। चलो अब आप इक्वेशन सीख गए, इक्वेशन सीख गए। अभी तक आपके चैप्टर में, जो भी चैप्टर में वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे चैप्टर का नाम जो भी है, इसमें से सिर्फ आप एक ही वर्ड सीखे हो, क्या, इक्वेशन वाला वर्ड। कि इक्वेशन किसे कहता है, इक्वेशन मतलब जहां भी हमें इक्वल टू का साइन दिख जाए, जहां भी कहीं भी आपको दिख जाए, है ना, आप रोड पे जा रहे हो, इक्वल टू का साइन, अरे ये तो इक्वेशन है, ठीक है। किसी के सर पे लिखा हुआ है इक्वल टू का साइन, अरे ये तो इक्वेशन है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। तो इक्वल टू का साइन जहां दिख जाए वो चीज़ समझ जाओ इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन, ठीक है, कहीं भी दिख जाए, ठीक है। चलो तो इस वर्ड का मतलब समझ गए। अब इसका मतलब समझते हैं, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, लीनियर का मतलब होता है 1। क्या 1, लीनियर का मतलब होता है 1। क्या 1, डिग्री 1। लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री 1। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, पावर पता है ना क्या होता है, वो जो ऊपर नाच रहा होता है ना, किसी भी उसके ऊपर, जैसे ये 2 है, इसके ऊपर ये 3 नाच रहा है, ये 3 पावर है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। तो पावर समझ गया, पावर का मतलब क्या होता है, जो ऊपर नाच रहा होता है। तो हाईएस्ट पावर जो होती है ना बच्चों, अच्छा हाईएस्ट पावर किस चीज़ की, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। किसकी बच्चों, वेरिएबल की। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, अगर वो 1 है बच्चों तो उसे हम कहेंगे लीनियर। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसके, वो अगर 1 है बच्चों तो उसे क्या कहते हैं, हम लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। x की पावर क्या है, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। देखो दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान। और मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है, ठीक है। मैथ्स में जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, 1। तो इसकी पावर कोई नहीं है तो इसकी पावर कौन होगी, 1 होगी। तो इसकी पावर क्या है, 1, इसकी पावर क्या है, 1। दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है। तो ये कैसे पॉलिनोमियल है, मतलब कैसे इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन है या नहीं, क्यों है, बिल्कुल है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है और हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसलिए क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। क्या बच्चों, लीनियर इक्वेशन है, ठीक। अच्छा ठीक है, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है,
क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? देखो यहाँ वेरिएबल ये है, y है, z है, x y z लीनियर है, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1। तो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है इन तीनों में से 2। 2 हो गया तो क्या ये लीनियर रहा? नहीं। 2 होता ही क्या बन जाता है? ये क्वाड्रेटिक बन जाता है बच्चों, क्वाड्रेटिक। ठीक है, जैसे हाईएस्ट पावर अगर 1 रही तो लीनियर, अगर हाईएस्ट पावर 2 रही तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 रही तो क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 4 रही तो बाई क्वाड्रेटिक। मतलब ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ। हाईएस्ट पावर 5 रही तो क्विंटिक। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग होता है, आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि जब हाईएस्ट पावर 1 रहे तो उसे क्या कहते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन समझ गए? ठीक है, जैसे कुछ भी है, मान लो 7x माइनस प्लस 4y माइनस 7z प्लस 4w, ऐसे करके कुछ भी आ जाए, इज इक्वल टू 9, मान लो ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? ये है एक लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि भाई इधर भी पावर 1, इधर भी 1, 1 1, तो पावर क्या है? 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? अब बोलोगे यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 4 की पावर 2 है। अरे हमें नंबर से तो मतलब ही नहीं है, हमें किसकी पावर देखनी है? वेरिएबल की। तो x की पावर क्या है? 1 है, x की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, हमें नंबर की पावर 1000 हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस कुछ भी, इसकी पावर अगर क्या है बच्चों, इसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो हम उसे क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। ठीक है, तो ये लीनियर है, याद रखना, ये लीनियर है। ठीक है, अब चैप्टर में 2 वर्ड का मतलब समझ गए, लीनियर इक्वेशंस का मतलब समझ गए, इनका मतलब में। ठीक है, 2 का मतलब 2। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल हो? 2 वेरिएबल हो। भाई लीनियर मतलब पावर 1, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन, वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए। एक्स वाई हो, पी क्यू हो, ए बी हो, वाई जेड हो, डब्ल्यू एक्स हो, आर एस हो, कुछ भी। कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। जैसे यहां पे कितने वेरिएबल है? यहां पे कितने वेरिएबल बच्चों? एक्स वाई जेड डब्ल्यू, यहां 4 वेरिएबल है। यहां कितने वेरिएबल है बच्चों? यहां 1 वेरिएबल है। यहां कितने वेरिएबल है बच्चों? यहां 3 वेरिएबल है ना। यहां कितने वेरिएबल है बच्चों? यहां है 2 वेरिएबल, एक्स और वाई। समझ आ रहा है? एक्स और वाई। तो ऐसी इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन, लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1 किसी की भी वेरिएबल की। मान लो ऐसे है 3x की पावर 1 प्लस 4y इक्वल टू 7। अब यहाँ वेरिएबल कितने हैं? 2, यानी 2 वेरिएबल। लीनियर है, हाँ, x की पावर y की पावर 1 है, बिल्कुल है। क्या इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो इसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या कहते हैं बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ आ गया बच्चों? हाँ है ना? कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ये क्या है बच्चों? आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल हो बच्चों? 2 वेरिएबल हो। एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल हो? 2 वेरिएबल। अब इसकी जनरल फॉर्म होती है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एक जनरल फॉर्म होती है। क्या है जनरल फॉर्म? ठीक है, जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म बड़ी सिंपल सी है। क्या है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे भैया यहाँ तो देखो भाई, एक a x 2 वेरिएबल ये, b y 3 वेरिएबल ये, 4 मतलब 4 वेरिएबल ये, 5 वेरिएबल, यहाँ तो 5 वेरिएबल है। नहीं नहीं बच्चों, यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि जो a b एंड c है ना बच्चों, वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब ये बिलोंग्स टू का साइन है, किसी का साइन है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या मतलब होता है वो छोड़ो, मतलब समझो। मैंने एक ना इक्वेशन बनाई, मतलब मैंने बोला जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की ऐसी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां मैंने बोला कि a जो है ना कोई ना नंबर होगा, b कोई ना कोई नंबर होगा, c कोई ना कोई नंबर होगा। सिर्फ यहां पे x और y वेरिएबल है। यहां पे क्या है बच्चों? x एंड y क्या है बच्चों? x एंड y क्या है बच्चों? ये वेरिएबल है। इसको छोड़ के जो भी दिख रहा है ना आपको, इसको छोड़ के जो भी दिख रहा है बच्चों आपको, वो क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। वो क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। x और y को छोड़ के जो भी दिख रहा है बच्चों, वो क्या आपका? कांस्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने, अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे a b c की वैल्यू अगर बोलूँ, हमेशा याद रखना x के साथ जो होगा वो a होगा, y के साथ जो होगा वो हमेशा b होगा, और जो कांस्टेंट नंबर बचा वो क्या होगा? c होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने बोला 3x प्लस 2y माइनस 8 या प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
अब यहां मैं बोलूं ए बी और सी की वैल्यू बताओ, तो जो x के साथ है वो a, x के साथ क्या है 3, y के साथ जो है वो b, y के साथ क्या है 2, और जो बच गया नंबर वो क्या है 8। हमेशा इक्वल टू में जीरो होना चाहिए, इक्वल टू में क्या होना चाहिए जीरो। समझ आ रहा है, हाँ है ना। और देखो मान लो बोला मैंने -3x + 4y -7, x के साथ क्या है a क्या हो जाएगा -3, b क्या हो जाएगा बच्चों y के साथ जो है 4, c क्या हो जाएगा जो कॉस्ट -7। समझ आ रहा है। मान लो मैंने बोला 4x + 8y = 7, अब क्या होगा भाई, पहले इसे जनरल फॉर्म में लिखो, यानी इक्वल टू में जीरो, इक्वल टू में जीरो बनाने के लिए इसको उठा के डर लाओ, +7 इधर आके -7 हो जाएगा = 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बच्चों 4, यहाँ b की वैल्यू क्या है बच्चों 8, यहाँ c की वैल्यू क्या है बच्चों -7, x के साथ जो है a, y के साथ जो है b, और z के साथ जो है वो मतलब जो बच गया वो c। अब देखो √2y -3x = -1, ठीक है। यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ बोलोगे a की वैल्यू √2, नहीं 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 नहीं, x के साथ जो होता है वो होता है a, यानी a की वैल्यू -3। इसको पहले जनरल फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म में लिखोगे तो x पहले आएगा, y बाद में आएगा, इस साइड जीरो रहेगा, यानी ये उठ के इधर आएगा तो +1 हो जाएगा =0, =0। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं किसी को कोई डाउट, किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो a की वैल्यू -3, b की वैल्यू कितनी है बच्चों √2, c की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, c की वैल्यू कितनी है बच्चों 1। तो इस तरीके से आप a b c का पता लगा सकते हो बच्चों किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। जैसे और देखो, मान लो मैंने बोला πx माइनस, हाँ कुछ भी बोल दो 3y = -√2, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी बच्चों पाई, b की वैल्यू क्या होगी बच्चों -3, c की वैल्यू उठा इधर आएगी तो √2, ये हो जाएगी a b c की वैल्यू बच्चों। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बच्चों आगे देखते हैं। और देखो अब मान लो जैसे मान लो मैंने कोई इक्वेशन दी, मैंने बोला उसको जनरल फॉर्म में लिखो, तो जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये तो यहाँ तो a b c की वैल्यू बता दी आपने बड़े प्यार से। अब मान लो मैंने एक इक्वेशन दे दी, कुछ इस प्रकार से दे दी कि मैंने बोला कि 2x = 3, इसको जनरल फॉर्म में लिखो। ओहो, जनरल फॉर्म में क्या होता है भाई x और y आता है, तो इसको कैसे लिखेंगे जनरल, अगर 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना हो तो भाई देखो 2x, पहले इसको 3 को उठा के दे लो -3 = 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 रहता है। अब यहाँ तो y है ही नहीं, यानी y किस फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में होगा 0 × y, है ना, 0 × y, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 बन जाता है =0। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है बच्चों 2, b की वैल्यू क्या है बच्चों जो y के साथ है क्या है 0, और c की वैल्यू क्या है बच्चों -3। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, समझ आ रहा है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। जैसे मान लो मैंने बोला y = 4, इसको करना है तो कैसे करेंगे, 4 उठ के इधर आएगा, y - 4 = 0। अब x की टर्म तो है ही नहीं, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0 × x + y - 4 = 0। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है x के साथ जो है, b की वैल्यू क्या है y के साथ जो है, c की वैल्यू क्या है जो बची हुई है। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। जब एक्स वाई है ही नहीं तो एक्स और वाई के साथ वाला क्या होगा 0 होगा, एक्स और वाई के साथ वाला क्या होगा बच्चों 0 होगा। कहीं किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। समझ आ रहा है, हाँ है ना, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। चलो, तो ये आप जनरल फॉर्म और वो करना सीख गए, क्या करना सीख गए, जनरल फॉर्म निकालना सीख गए कि किस तरीके से जनरल फॉर्म बनाई जाती है किसी भी इक्वेशन की, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक टॉपिक आता है बच्चों, इसमें क्या टॉपिक आता है बच्चों, टॉपिक आता है बच्चों कि अगर हमें इक्वेशन सॉल्यूशन निकालने हो, क्या निकालना हो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन क्या होंगे, तो मान लेता हूं एक इक्वेशन है 2x + 3y = 12, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। सबसे पहली बात कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, दूसरी बात सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तीसरी बात सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो पहली बात क्या है कितने सॉल्यूशन, पहली बात क्या है भाई कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल यह है कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, दूसरा सवाल क्या है
किस तरीके से निकाला जाता है, सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है, और तीसरा कैसे निकालते हैं। तो पहले सवाल का जवाब है बच्चों बड़ा प्यारा सा, कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, अनगिनत सॉल्यूशन निकल सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कितने सॉल्यूशन, अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत मतलब जिसकी कोई गिनती ना हो। ठीक है, हिंदी देख लेना भाई कैसी है, इसको इंग्लिश में लिखता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, कितने, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब अनगिनत सॉल्यूशन निकल सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। अब मुद्दा यह है सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई। सॉल्यूशन का एक सिंपल मतलब होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर एक्स वाई में इक्वेशन है तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो वैल्यू एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि अगर मैं एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यू डालूं, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो एक्स और वाई की, कैसे पता करेंगे वो बाद में बात है, वो तीसरा क्वेश्चन है कि एक्स और वाई की अगर मैं वैल्यू डालूं यहां पे, एक्स और वाई की अगर मैं वैल्यू डालूं यहां पे, एक्स और वाई की अगर मैं वैल्यू डालूं तो वैल्यू डालने के बाद ये LHS और ये RHS दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। LHS और RHS दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ भी सॉल्व करके 12 आ जाए, और ये तो 12 है ही, समझ आ रहा है, जो RHS में होगा वही आ जाएगा, कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जो मैं यहाँ पुट करूँ तो जो RHS में है वही आ जाए। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर आ जाए। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। चलो तो समझते हैं, अगर यहाँ मान लो ऐसा होता कि मान लो ऐसा आ जाता x माइनस वाई इजिकल टू 0, तो x और y की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पुट करने से 0 आ जाए, समझ आ रहा है, हाँ है ना। तो वही है बच्चों, वही है, क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए। अब कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले बनाना है बॉक्स। क्या बनाना है बच्चों, बॉक्स। ये बॉक्स कितना भी बड़ा हो सकता है, जितने आपको सॉल्यूशन निकालने हैं उस हिसाब से। एक जगह लिखोगे x, एक जगह लिखोगे y, और यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकाल के लिखते जाएंगे। ठीक है, मैंने 3 ही बनाए, 3 निकाल के दिखाऊंगा आपको, बाकी खुद ही समझ आ जाएंगे। ठीक, अब कैसे निकलेंगे समझो मेरे हिसाब से। चलो क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या करना है, लेट कर लो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या लेट कर लो 0। ठीक है, x की वैल्यू 0, तो x की जगह 0 पुट करो, 2 इंटू 0 प्लस 3y इजिकल टू 12। ठीक है, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 0, तो ये पूरा तो 0 हो गया, हट गया ये, तो 3y इजिकल टू 12 आ गया। तो y इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो 3 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 12 डिवाइड बाई 3, तो y की वैल्यू आ गई 4। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4। तो यानी x की वैल्यू 0 है, अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 4। ये बन गया पहला सॉल्यूशन, ये बन गया पहला सॉल्यूशन। इन दोनों वैल्यू को यहाँ x और y की जगह पुट करके देखना, आपका 12 ही आएगा आंसर, गारंटी है इस चीज की, गारंटी। ठीक है, एक सॉल्यूशन निकाल लिया, दूसरा सॉल्यूशन। अब भाई क्या करा हमने, x को 0 लेट किया, इस बार y को 0 करो, एक बार x को लेट करो, एक बार y को लेट करो। अब मैं y को 0 लेट करूंगा तो क्या होगा 2x प्लस 3, y की वैल्यू 0 इजिकल टू 12, तो क्या आएगा 2x। अब ये 3 इंटू 0 पूरा 0 बन गया इजिकल टू 12, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 12 बाई 2 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी अगर y को मैंने 0 लेट किया तो x कितना आ गया 6, y को 0 लेट किया तो x कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। और देखो और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मान लो वही है, इस बार मैं x को 1 लेट कर रहा हूँ, x को क्या लेट करो 1, कुछ भी लेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो मन है वो लेट कर लो। आपका मन है 1 लेट करने का 1 लेट करो, आपका मन है 3 लेट करने का 3 लेट करो, आपका मन है x को लेट करने का x को लेट करो, आपका मन है y को लेट करने का y को लेट करो, जिसका मन उसको लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैंने x को 1 लेट कर लिया, तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इजिकल टू 12, तो 2 इंटू 1 क्या होगा बच्चों 2 प्लस 3y इजिकल टू 12, यहाँ 2 प्लस में इधर जाके माइनस, तो 12 माइनस 2, तो 3y इजिकल टू क्या आ जाएगा 10 और y इजिकल टू क्या आ जाएगा बच्चों 10/3। तो x की वैल्यू हमने 1 लेट करी, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10/3। समझ आ रहा है, हाँ है ना, कोई दिक्कत किसी को कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों सॉल्यूशन निकालते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों सॉल्यूशन निकालते हैं।
हम और भी सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं और अलग अलग इक्वेशन के निकाल के देखते हैं क्या होगा बच्चों। चलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि चेक करो कि ये जो फॉलोइंग सॉल्यूशन है ना, ये जो है, ये वैल्यूज जो है, क्या ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, क्या ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। अब सॉल्यूशन के लिए मैंने अभी आपको बताया, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, और अगर इक्वल टू आ गया 6 के तो ये सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे पहला मैं कराऊंगा, दूसरा आप, तीसरा मेरा, चौथा आपका, पांचवा मेरा, ठीक है। चलो तो भाई पहला क्या है, इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो भाई पहला सॉल्यूशन 3,0 ये चेक करना है, तो x की जगह 3 पुट करना है, पहला वाला x पुट करोगे, दूसरा वाला हमेशा 0 मतलब y पुट करोगे, ठीक है। तो x की जगह 3 पुट करा तो 2 इंटू 3 माइनस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 6, तो 2 3 जा 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, क्या आ गया, 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। हाँ, यानी ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है। बस सिंपल है, वही x और y की जगह पुट करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। 0,6 वाला आप करोगे, ये वाला मैं करता हूँ, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो 2, माइनस 2 चेक करो भाई, 2 माइनस 2 तो है ही इज इक्वल टू 6, तो 4 प्लस 2 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6, तो 6 इज इक्वल टू 6, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी क्या है बच्चों, एक सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी, किसी को भी नहीं। चलो तो देखो बच्चों, क्या पाँचवा वाला है या नहीं चेक करते हैं। तो क्या है भाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 2x की जगह क्या पुट करना है, 1/2 माइनस वाई की जगह क्या पुट करना है, -5 इज इक्वल टू 6, तो 2 से 2 कट गया, 1 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 6, यानी 6 इज इक्वल टू 6। यानी ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। ये दोनों आपको बताने बच्चों, ये दोनों आपको बताने कि ये दोनों सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है बच्चों। कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको एक और टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ। देखो अब एक टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में 110% ये आएगा, आपके पेपर में गारंटी है, 1 मार्कर क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स है ये जो आना है। जैसे क्या कि बोल देंगे इफ 3,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ kx माइनस 3y इज इक्वल टू 4, देन फाइंड k। ध्यान से देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला क्या है, ये जो है इसका सॉल्यूशन है, पहले ही बता दिया, इस बार क्या बता दिया कि ये जो चीज़ है ये सॉल्यूशन है इसका, ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं x और y की वैल्यू डालूंगा ये वाली, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो समझो क्या इक्वेशन है, kx माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो x की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट कर दिया, -3, y की जगह क्या पुट करना है बच्चों, 2, ये x की जगह पुट करना है, ये y की जगह पुट करना है, इज इक्वल टू 4, तो 3 इंटू के 3k माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 4, तो ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6, तो 3k इज इक्वल टू 4 + 6 यानी 3k इज इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 10/3। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था बच्चों, इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था बच्चों। कहीं कोई डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए।